हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9 कराने जा रहा हूँ। क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर है ये। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये बच्चों आपकी एक कविता है, मैया मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, इस कविता का नाम है, जिसमें श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि माखन मैंने नहीं खाया है। तो इसमें लिखा है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गेगन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर पंसीवर भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको, के ही विधि पायो। ग्वाल बल सब बेर परे, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इन कहे पति यायो। जिए तेरे कछु भेद उपजी, जानी परायो जायो। ये ले अपनी लकुती कमरिया, बहुटी नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले और कंठ लगायो। ठीक है, तो ये कविता सूरदास जी ने लिखी है। अब इसमें क्या बोला गया है, देखिए, इसको देखते हैं इसका अर्थ। इसमें कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण और माता यशोदा के वार्तालाप को बारे में बताया है, जहाँ श्री कृष्ण अपनी नटखट बातों से माता यशोदा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। श्री कृष्ण अपने आप को सच्चा बताते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैंने माखन नहीं खाया है। सुबह होते ही आप मुझे मधुबन में गांव के पीछे भेज देती हैं। दिन के चारों पहर तो मैं बरगद के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाता रहता हूँ या वन में भटकता रहता हूँ, और शाम होने पर ही मैं घर आता हूँ। कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण माता यशोदा को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे तो सुबह से शाम तक वन में बांसुरी बजाते हुए गायों के चराने में काम में व्यस्त रहते हैं। गायों के वे कैसे मक्खन चुरा सकते हैं और खा सकते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो छोटा बालक हूँ, जिसके छोटे छोटे हाथ तथा बाहें हैं। मैं किस प्रकार से अपने इन छोटे बाहों और हाथों से छीको अर्थात दही या माखन रखने का बर्तन को प्राप्त कर सकता हूँ, इतनी दूर रखे हुए। ये सभी ग्वाल बाल तो मेरे शत्रु हैं, ये माखन मेरे मुख पर जबरदस्ती लगा देते हैं। कहने का आशय ये कि श्री कृष्ण माता यशोदा को विश्वास दिखाते हुए कहते हैं कि वे तो इतने छोटे हैं कि उनकी छोटी छोटी भुजाएं तो दही माखन वाले बर्तन तक जा भी नहीं सकती। वे कैसे माखन खा सकते हैं। आगे श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों पर ही आरोप लगा देते हैं कि असल में ग्वाल मित्र ही हैं जो मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं, जिसके कारण माता यशोदा को यह लगने लगता है कि कृष्ण ने ही माखन खाया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ, तू मन की बहुत भोली है, जो इन सब की बातों में आ जाती है, यह सबकी बातों पर विश्वास कर लेती है। मुझे लगता है कि तेरे दिल में जरूर कोई संदेह है, जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही है। ये अपनी लाठी और कंबल ले ले, इन्होंने मुझे बहुत नाच नचाया है। कहने का आशय ये है कि श्री कृष्ण में माँ यशोदा को अपनी बातों में लाने के लिए उनकी तरफदारी करने लगते हैं कि वे बहुत भोली है, जो किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेती है। जो लाठी और छोटा कंबल माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को गौ चराने व ठंड से बचाने को दिया था, उसे वो वापस करते हुए कहते हैं कि इन वापस ले लो, क्योंकि इनकी वजह से उन्हें वन में गौ चराने जाना पड़ा। अर्थात श्री कृष्ण माँ यशोदा को चेतावनी दे रही है कि यदि वे उन पर विश्वास नहीं करेगी तो वे अब गौ चराने भी नहीं जाएंगी। सूरदास जी कहते हैं इन सभी बातों को सुनकर यशोदा माँ हंस जाती है और श्री कृष्ण को अपने दिल से क्या करती है, लगा लेती है। ठीक है बच्चों, तो इसका यह अर्थ था। इसमें कवि के बारे में पढ़ लेते हैं, सूरदास जी के बारे में क्या दिया गया है। आपने जो अभी चैप्टर पढ़ा है वे सूरदास के द्वारा ही लिखी गई है। माना जाता है कि इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और सूरदास ने अपने ज़्यादातर जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया था। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं और ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है।
उनके अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। वे कविता अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई भी जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं और उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो यह था आपका चैप्टर। आई होप पूरा कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।